हाय। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं गैप डरते हुए रिकॉर्डिंग में कह रहा होता है, मुझे नहीं पता अगर आप इस वक्त ये देख रहे होंगे, इवनिंग संडे जिंदा रहेगा। हम एक ट्रेन में ले जाया जा रहा है। 5 घंटे बीत गए हैं, बिना फूड बिना वाटर के। हमें ये भी नहीं पता ये ट्रेन कहाँ जा रही है। अगर आप ये देख रहे हैं तो हमारी हेल्प करो। एंड सडनली स्माइल करते हुए कहता है, हेल्प, प्लीज़ हेल्प कीजिए इवनिंग संडे बैंड के फैन पेज को फॉलो करके और हमारे न्यू म्यूजिक वीडियो को वोट देकर। तभी नामवा गैप को नॉनसेंस कह के कैमरा छीन लेती है। सभी को उठाकर कहती है, आज इवनिंग संडे सीक्रेट मिशन पर है। ये हमारे बैंड का फर्स्ट म्यूजिक वीडियो शूट है। नून एंड में कॉन्सेप्ट शूट के साथ आए हैं जिसका नाम है ड्रीमी लाइट हाउस। और दोनों क्लैप करने लगते हैं, लेकिन बैंड मेंबर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो अभी भी नींद में है। पीपल कहते हैं, ड्रीमी लाइट हाउस क्यों? मुझे ड्रीम पार्ट मिला है, पर लाइट हाउस क्यों? तो नामवा कहती है, आप इतने सारे क्वेश्चन पूछना बंद करेंगे? और सबको काट देते हुए कहती है, हम आपको कौन लेंथ लाइट हाउस सेशन में ले जा रहे हैं। तो फोर्ट कहता है, पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो सभी उसको मारते हुए कहते हैं, गलत गलत साइड से पकड़ रखा है। नाइक कहता है, वेट, क्या उन्होंने टाइम सही प्रिंट किया है? नामवा कहती है, यह जर्नी आपको 12 घंटे तक ले जाने वाली है, जिसे सुनकर सबके प्राण निकल जाते हैं। पीपल कहते हैं, वैसे लाइट हाउस क्या होता है? तो नाइक बताता है, जिसमें तुम मनी डिपॉजिट करते हो। तो पीपल कहते हैं, वो तो बैंक, उसे तो बैंक कहते हैं। अब यहाँ 3 सिनेरियो चल रहे होते हैं। नामवा एंड नून प्लान के लिए बहुत एक्साइटेड थे। इवनिंग संडे का अलग ही कलेश चल रहा था आपस में। एंड पी शगुन, इनको कोई मतलब नहीं था, बस शांति से बैठे हुए थे। अब सीन दिखाते हैं जहाँ नामवा ट्रेन जर्नी इंजॉय कर रही थी एंड सडनली अब वो बोर हो रही थी। मून स्विंग देख रहे हो? पी शगुन कहते हैं, चिक बनने जा रही थी, साउथ की साइड सवारी करनी थी, तुम्हें लाइफस्टाइल देखना था ना वहाँ का, ब्यूटी स्कैनरी। कैसा लग रहा है अब इसका एक्सपीरियंस पर्सनली फील करके? तो नाम्बा कहती है, मुझे नहीं पता ब्रदर, मैं बस चाहती हूँ लोग हमें देखकर यहाँ आए और व्लॉग करें। तभी वहाँ फोर्ड आकर पीशगुन से कहता है, मैं बहुत ग्लैड हूँ कि आप इस जर्नी में हमारे साथ आए। पीशगुन कहते हैं, मैं अपनी सिस्टर को 6 मैन के साथ ट्रैवल करने नहीं दे सकता। अगर तुमने बैडली परफॉर्म किया तो मेरी रेपुटेशन पर स्ट्रेन लग जाएगा। अब सीन ग्रीन एंड मैथ्यू की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ ग्रीन कह रहा होता है, तुम हमेशा लोनली फील करते हो। तो मैथ्यू कहता है, नहीं, तुम्हें मेरे साथ पहले 1 वीक के लिए रहे थे। यहाँ तक हमने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म भी एक्सचेंज कर ली थी और पूरी क्लास हमारा मजाक उड़ा रही थी। और इनकी बातें नामवा और नींद सुन रही होती हैं। तभी ग्रीन कहता है, तुमने मेरे बॉक्सेस पहन लिए थे। तो मैथ्यू कहता है, तुमने भी तो मेरे पहन लिए थे। तो ग्रीन कहता है, मुझे लगा कि वो मेरे लिए है। मैथ्यू कहता है, कौन बॉक्सर एज अ गिफ्ट देता है? ग्रीन कहता है, आइंदा मुझे इनवाइट मत करना। और मैथ्यू को तभी वॉमिट आने लगती है। तो ग्रीन उसे अपने कंधे पर सुला लेता है और दूसरी तरफ नामवा ये सब कैप्चर कर रही होती है अपने कैमरे में। वहाँ पी पॉल एंड नाइक्स आ जाते हैं। पी पॉल पूछते हैं, तो क्या ये शिपिंग कपल है? तो नामवा कहती है, हाँ। डिलाइटफुल मोमेंट तब आते हैं जब वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, बट इनको और अच्छा बनाने के लिए हम इनकी फिल्म बनाकर अपलोड करना होगा ताकि ये फैंस के लिए भी डिलाइटफुल बन सके। पीपल कहते हैं, जैसे मैं करता हूँ, और इनकी अपनी और नाइस की पिक क्लिक करने लगते हैं। तो नून ये सब देख कर कहती है, नामवा, मेरी फैमिली का ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। नामवा कहती है, हमें इतनी किसी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी। अब सीन दिखाते हैं जहाँ मैथ्यू को वॉमिट सिकनेस हो रही होती है। तभी वो पी शगुन को देखता है और उनके पास जाकर कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पी शगुन कहते हैं, मैं न्यू इंस्पिरेशन देख रहा हूँ अपने न्यू सॉन्ग के लिए और अपने थॉट्स को फ्लो होने दे रहा हूँ। तो मैथ्यू कहता है, जब भी मैं कहीं स्टक हो जाता हूँ तो मैं कुछ चबाना पसंद करता हूँ और हमेशा यूटियो सोया मिल्क में डिप करके खाता हूँ।
पी शगुन कहते हैं तुम योटियो सोया मिल्क में डिप करके खाते हो, तो मैथ्यू कहता है तुम भी यही करते हो। मई थी हमेशा मुझसे कहता है कि मैं वियर्डली तरह से खाता हूँ। पी शगुन कहते हैं नाम्बा भी यही कहती है कि मैं फूड खराब कर देता हूँ। पी शगुन कहते हैं ये सबकी व्यू पे डिपेंड करता है। मेरी सिस्टर को देखो, अपने से ज़्यादा शिपिंग की केयर करती है। मैं तुमसे ये सब पूछ सकता हूँ, तुम और ग्रीन शिपिंग कपल हो? तो मैथ्यू कहता है कि डिपेंड करता है कि वो हमें कैसे देखते हैं। ग्रीन एंड मैं ये सब तब से कर रहे हैं जब हम बहुत यंग थे। तभी मैथ्यू को वॉमिट आने लगती है, तो पी शगुन पूछते हैं तुम्हें वॉमिट सिकनेस हो रही है, और उसे अपना हेडफोन दे देते हैं और कहते हैं म्यूज़िक सुनो ताकि तुम्हारा उस तरफ ध्यान ना जाए, और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो मैथ्यू कहता है आप ये क्या कर रहे हो? तो पी शगुन बताते हैं कि चाइनीज़ मेडिसिन कहती है अगर आप नीगवान एक्वापॉइंट प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉमिट सिकनेस में हेल्प होती है। और मैथ्यू पी शगुन को देखता रह जाता है। तभी पी शगुन कुछ कहते हैं, तो मैथ्यू हेडफोन हटाकर कहता है आपने क्या कहा? पी शगुन कहते हैं शायद मेरा हेडफोन अच्छे से वर्क करता है, मैंने पूछा था कि अब ये ठीक ठीक हो रहा है। मैथ्यू वहाँ से हड़बड़ाहट में चला जाता है, क्योंकि वो ब्लश होने लगता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ नाम्बा सो रही होती है और सोते सोते गैप के कंधे पर गिर जाती है, जिससे उसके फेस पर धूप पड़ रही होती है। तो गैप नाम्बा का फेस अपने हाथों से कवर करने लगता है और ये बहुत रोमांटिक लग रहा होता है, लेकिन फोर्ड बीच में आकर विंडो बंद कर देता है और कहता है ये नॉनसेंस करने की ज़रूरत नहीं है, और वो विंडो बंद कर देता है, जिसे देखकर नून कहती है भाड़ में जाओ तुम। और सभी थैंगसोंग जंक्शन रेलवे पर पहुंच गए थे। तभी गैप कहता है फाइनली हम यहाँ पहुंच गए। तो नाम्मा कहती है अभी नहीं, हम अब सिर्फ नाखून ऐसा ही पहुंचे हैं, लाइट हाउस तो कराबी में है। जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। पीपल कहते हैं तो हमें वहाँ के लिए ट्रेन क्यों नहीं ली? तो नाम्मा कहती है क्योंकि कराबे के लिए कोई ट्रेन नहीं है, चलो वैन आ गई। पीपल कहते हैं वैन भी है, ये किसका बैग है? सबसे ज़्यादा सब परेशान हो चुके थे। अब सब एक जगह पहुंचते हैं, तो गैप कहता है फाइनली अब हम आ गए। तो नाम्मा कहती है अभी नहीं, हमें हील चढ़कर जाना है, और सब भड़क जाते हैं, हील्स की चढ़ाई करने लगते हैं। तो गैप कहता है नाम्बा पानी पी लो। नून गैप की तरफ देखकर कहती है और मेरा क्या होगा? तो वो उसे कहता है आगे चलो। सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी चढ़ाई चढ़कर। गैप कहता है हम पहुंच गए। तो नाम्बा कहती है नहीं, और सबका रिएक्शन होता है अगर और चलाया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं। तब नाम्बा कहती है इतना ब्यूटीफुल व्यू देखकर तुम रिफ्रेश क्यों नहीं हुए? इतना लो क्यों साउंड कर रहे हो? एंड फाइनली सब पहुंच जाते हैं। गैप नाम्बा की फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। नाम्बा कहती तुम्हें भी फ़ोटो क्लिक करना पसंद है? ओ फैन बॉय जिसके पास सारी स्किल्स हैं, बस म्यूजिक ऑफ मास्टर का वेट करो, हम सभी ग्रुप फ़ोटो लेंगे कॉप्टन एंड माईपाई के साथ। चलो सभी काम पर लगे। ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अलग है। पीजिन मुझ पे बहुत प्राउड फील करेंगे। ये बीटीएस पीजिन की बात कर रहा होता है। पी शगुन कहते हैं चलो बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, बट मैं इसे प्लग कहाँ करूँ? पर जो भी है वो उसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तभी नाम्बा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। पीपल कहते हैं तुम्हें नहीं पता, तुमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? पी शगुन कहते हैं अब हमारा लाइव सेशन कैसे होगा? तुम सिर्फ अच्छी फ़ोटोज़ लेने के बारे में सोचती हो, जैसा तुम्हारा वो ट्रेन आइडिया। तुम कभी नहीं सोचती कि ये कैसे होगा। तुम्हें रियलाइज़ भी है दूसरों को तुम्हारी वजह से इससे कैसे डील करना पड़ेगा। नाम्मा कहती है आई एम सॉरी ब्रदर, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, मैंने सबके लिए डिफ़िकल्ट कर दिया। गैप कहता है कोई बात नहीं, हम इसे लाइव फिल्म नहीं कर सकते, लेकिन एक रास्ता है। गैप पी शगुन को गिटार देकर कहता है आप हमें लीड कर सकते हैं, हम बिना पावर के प्ले करेंगे, हम इसे। और सबसे कहता है हमें पी शगुन पर भरोसा करना होगा, और मैथ्यू के ड्रम के रिदम पर भी। ये एक एग्जैक्टली लाइव सेशन नहीं है, पर हमें डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन के साथ करना होगा। नून कहती है चलो इसमें से ही बेस्ट बनाते हैं।
पी शगुन कहते हैं मैथ्यू मेट्रोनोम को सुनना, और फिर शुरू होता है इनका परफॉर्मेंस, जहाँ पी शगुन गिटार प्ले कर रहे इन्हें लीड कर रहे थे, एंड इनकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है तो बहुत अच्छी जाती है। नाम्बा सबको फिर से सॉरी बोलती है। नून कहती है ऐसी बात क्यों कह रही हो, जिसे देखकर गैप नाम्बा से कहता है थैंक यू नाम्बा, तुम्हारे बिना हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते और हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते, तुम ऑसम हो। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं आगे कहानी में नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं।